हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 3 ऑफ द एसएससी एमटीएस क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, एक चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी कि हम मॉर्निंग में भी क्लास हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम आपको वोकैबुलरी पढ़ाते हैं। तो हर रोज़ सुबह 9 बजे ये क्लास होती है, जहाँ पे आपके वोकैबुलरी के लिए ये क्लास रखी गई है। तो आपका वोकैबुलरी में जैसे कि स्पेलिंग हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करवाते हैं, जो कि मॉर्निंग में क्लास होती है। तो 10 से 15 मिनट रोज़ अगर आप देंगे उस क्लास को, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जहाँ पे आज हम 25 क्वेश्चन को करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया अगर आपने तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं अगर ज्वाइन किया तो वहाँ भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नोट्स और वर्कशीट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। और QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में वो ये है कि हार्दिक पांड्या हिट 4-4s एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? कंटिन्यूस, कंसेक्यूटिव, ऑनगोइंग, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना है। राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस 4 अगर हम बोलेंगे तो मतलब कि लगातार, मतलब मारे जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूस नहीं है, ये कंसेक्यूटिव होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो कंसेक्यूटिव होगा। क्यों कि कंसेक्यूटिव होगा यहाँ पे? क्योंकि रीज़न उसका है कि एक के बाद में फिर थोड़ा रुका, फिर दूसरा। कंटिन्यूस मतलब होता है कि एक लगातार, मतलब कोई ब्रेक ही नहीं है बीच में। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव मतलब यहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब वहाँ से बॉल चली आ रही है और ये मारे जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, ये एक मशीन लगा दिया, वहाँ से बॉल ही आते जा रही है और ये मारे जा रहा है, तो वो कंटिन्यूस हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव राइट ऑप्शन होगा। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन था, लास्ट ईयर एमटीएस का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हायरिंग मैनेजर हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। ठीक है, यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक किसके साथ में करना है? हमको यहाँ पे एक इडियम के साथ में करना है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, पुल योर लेग, गेट योर एक्ट टुगेदर। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो द हायरिंग मैनेजर हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। ओके, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि इट इज़ यू मेक द नेक्स्ट मूव, या फिर यस नेक्स्ट मूव। मतलब कि अब आपको डिसाइड करना है। ओके, द हायरिंग मैनेजर ऑलरेडी ऑफर्ड यू जॉब, मतलब उसने आपको जॉब दे दिया है। नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर, मतलब अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट मूव लेना है, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। अच्छा चलो, यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ और भी चीज़ों का मीनिंग। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है व्हाट्स इन योर माइंड। ठीक है, एक तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हाट्स इन योर माइंड मतलब कि किसी के दिमाग में क्या है उसको अगर पूछना हो तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स हम बोलेंगे। ठीक है, पुल योर लेग, पुल योर लेग का मीनिंग तो सबको पता होगा, टीज समवन, ईजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, हम बोल सकते हैं। ठीक है, खुद को ऑर्गेनाइज करने को हम बोलते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ किसी को कि मतलब कि प्लीज़ गेट योर एक्ट टुगेदर, दैट मीन्स कि ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओबेरॉन डजंट लाइक द वे डिमेरिटस डैश टू हेलेना। ओबेरॉन doesn't like the way Demaritus dash to Helena. Talked, talks, talking या to talk। इसका राइट आंसर क्या होगा? What will be the right answer for this question?
देखो यहाँ पे ये एक टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, टेंसेस बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन, कमेंट करना इस बात को, कमेंट में लिखना कि टेंसेस के ऊपर लेक्चर लेके आएँ ताकि हम लेके आ पाएँ उसके लिए, ठीक है। कोई भी ग्रामर के टॉपिक में अगर आपको डाउट हो रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओबरॉन डजंट लाइक, डजंट यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो डजंट अगर यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट टेंस में। ओबरॉन डजंट लाइक द वे डिमेरिटस टॉक्स टू हेलेना, ठीक है, तो टॉक्स यहाँ पे आएगा। देखो डिमेरिटस जो यहाँ पे है, अगर हम सबसे पहली बात बोलो, डिमेरिटस जो है यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक सिंगुलर है। और सिंगुलर के बाद में अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे सिंगुलर के बाद में जब भी वर्ब आएगा तो उसके साथ में सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, ओके। तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन होने की वजह से हम इसमें यहाँ पे वर्ब प्लस एस का फॉर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ टॉक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्स इज़ डैश हाउस ऑफ ऑल हाउसेस इन आवर एरिया, द मोर बिगर, द बिगेस्ट, द मोस्ट बिगेस्ट, द बिगर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो है कि इसके अंदर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्या यूज़ हो रहा है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में भी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाउस, आर्स इज़ डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन आवर एरिया, मतलब सभी हाउसेस से कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे समवॉट सुपरलेटिव बन रहा है, ठीक है। तो सुपरलेटिव अगर बनता है तो सुपरलेटिव के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, सुपरलेटिव के बारे में, तो सुपरलेटिव हमेशा द प्लस एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव कौन सा, द बिगेस्ट अगर हम बात करें तो ये है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, द बिगेस्ट, ओके। और देखो द मोर बिगर नहीं हो सकता, देखो या तो यहाँ पे बिगर ही हो सकता है सिर्फ, मोर बिगर नहीं हो सकता ना, बिकॉज बिग, बिगर और बिगेस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे इसके फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये हमारा है क्या है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये क्या है, सुपरलेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोर बिगर इसीलिए यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बिगर है ना, तो बिगर के साथ में मोर थोड़ी ना आएगा, ठीक है, बिगर के साथ में मोर नहीं आएगा। गेटिंग इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, मोर कभी आता है, मोर कभी आता है, मोर कभी आता है अगर हम बात करें जैसे कि हमारा अगर वर्ड है ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं ये तब ऐड होते हैं जबकि एक वर्ड, एक एडजेक्टिव, ओके, ER या फिर EST फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए मोर बिगर यहाँ पे रॉन्ग होता है, मोस्ट बिगेस्ट भी रॉन्ग होता है, बिकॉज जब ऑलरेडी बिगेस्ट बन सकता है तो मोस्ट का यूज़ नहीं होगा, तो रॉन्ग है। द बिगर नहीं होगा बिकॉज कभी भी कंपैरेटिव फॉर्म में, ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म में द नहीं आता है, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टाइग्रेस दैट वॉज किल्ड बाय द विलेजर्स वॉज नॉट ओनली अ मैन ईटर बट डैश अ मदर, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर बट डैश, ओके, डैश अ मदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें बट ऑल्सो या एंड या फिर बट ऑफन, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बट ऑल्सो। बिकॉज देखो यहाँ पे नॉट ओनली आया है, ठीक है। तो नॉट ओनली जब भी आता है, जब भी नॉट ओनली आता है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं बट ऑल्सो आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन पेयर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन पेयर। तो ये दो कंजंक्शंस हैं जिनका पेयर है साथ में, ओके। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि जब भी कहीं पे नॉट ओनली आएगा तो उसके साथ में बट ऑल्सो भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He generally avoids arguments as he is dash by nature। तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन होगा, क्वेश्चनेबल, रिलायबल, क्विक माइंडेड या फिर पीसफुल। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे अगर हम देखें
तो एक चीज़ दी हुई है कि अवॉइड आर्गूमेंट्स। अगर कोई आर्गूमेंट्स को अवॉइड करता है दैट मीन्स कि वो पर्सन काम पर्सन है। अगर काम पर्सन है तो कल के दिन में हमने देखा था कि काम का सिनोनिम क्या होता है, कल के दिन में नहीं, आज सुबह ही हमने देखा था, तो उसका सिनोनिम क्या होता है, पीसफुल। दैट मीन्स कि यहाँ पे पीसफुल आएगा, ये नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन विद अ पीस सिनोनिम था, तो इसीलिए यहाँ पे पीसफुल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 7 gave their teacher a gift which was dashed to her, revealing, shocking, confusing या surprising। अब कोई अगर आपको गिफ्ट देगा तो आप क्या होगे, गिफ्ट देखने के बाद आप क्या हो जाओगे, आप सरप्राइज होगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ओके, यहाँ पे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास में आते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वैसे क्वेश्चन को फटाफट हम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। He is dash of many chain snatching cases in दरियागंज। ओके, अब यहाँ पे अक्यूज्ड का स्पेलिंग से यहाँ पे फिल करना है इसको। ठीक है, तो अक्यूज्ड का स्पेलिंग देखो, यहाँ पे 4 स्पेलिंग दी गई, कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होगा, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को इसका आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये इसका सही स्पेलिंग है। अक्यूज्ड का ये सही स्पेलिंग होता है, बाकी सब जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सब गलत हैं। ठीक है, ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, her stories paid dash to her mother whom she regarded goddess of bravery। ठीक है, her stories paid dash to her mother whom she regarded goddess of bravery, frustration, sainthood, absoluteness या homage। तो her stories paid what, पेड होमेज। ओके, अब यहाँ पे समवन के बारे में बात हो रहा है, whom she regarded। ओके, रिगार्ड्स नहीं बोला, रिगार्डेड, दैट मीन्स कि हर मदर इज नो मोर, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम होमेज पे करेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुरेश हैज़ बिन लर्निंग तमिल डैश 2 months फ्रॉम, सिंस, बिफोर या फॉर, इसमें से कौन सा। यहाँ पे देखो टाइम रिलेटेड प्रेपोजिशन को हमको फिल करना है। ओके, सुरेश हैज़ बिन लर्निंग तमिल डैश 2 months, डैश 2 months यहाँ पे दिया है, तो इसमें से कौन सा आएगा, फ्रॉम 2 months, सिंस 2 months, बिफोर 2 months, फॉर 2 months। तो यहाँ पे देखो जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, फॉर 2 months। ओके, क्यों फॉर 2 months, बिकॉज यहाँ पे 2 months है, एक डेफिनाइट टाइम है हमारे पास में। ठीक है, जब भी हमारे पास में एक डेफिनाइट टाइम दिया होता है तो उस केस में हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर, तो क्या यहाँ पे डैश में हमको फुलफिल कर सकते हैं, दैट इज़ आंसर, समरी, लाइन्स या प्रेसिडेंट। ओके, इसमें का राइट आंसर क्या होगा, ओके व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। अब यहाँ पे देखो जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ लीगल डिसीजन। ठीक है, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं लीगल डिसीजन। ठीक है, तो कैन यू कोट एनी लीगल डिसीजन इन योर फेवर, देखो यहाँ पे जो है ये बात हो रही है लगभग यहाँ पे कि समथिंग अबाउट लीगैलिटी, मतलब कि कोई एक यहाँ पे लीगल टर्म चालू, मतलब समथिंग एज इन केस। तो कैन यू कोट एनी प्रेसिडेंट एज इन लीगल डिसीजन इन योर फेवर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क्ड एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश कार्ड, आइडेंटिटी, प्लेस, नेम या सेल्फ। ये देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आइडेंटिटी कार्ड, राइट, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड ही एक यहाँ पे आ सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टीम हैड अ डैश विथ रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल गिवन बाय मिस्टर एल्बर्ट। अच्छा, यहाँ पे डिस्कशन के राइट स्पेलिंग यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग फॉर डिस्कशन, ये सबको आना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड है ये। तो डिस्कशन का राइट स्पेलिंग क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी जो यहाँ पे दैट इज़ द राइट स्पेलिंग, बाकी सब जो यहाँ पे दैट इज़ रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, तो डिस्कशन में डबल एस आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रस्टी डोर मेड अ डैश स्क्रीचिंग नॉइज, लो, सॉफ्ट, हार्श या स्मूथ। तो जब भी एक स्क्रीचिंग नॉइज, जब भी वैसा कर करके आता है ना, आपने देखा होगा डोर्स वगैरह में जब ज़्यादा वहाँ पे रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है, तो वहाँ पे ऐसा कर करके आवाज़ आता है, तो वो नॉइज़ कैसा होता है, वो नॉइज़ कैसा होता है, अच्छा होता है, स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, लो होता है या फिर हार्श होता है, तो वो हार्श होता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी, वो हार्श नॉइज़ होता है। ठीक है, सबको पसंद नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम टू डैश एज इन न्यू मोर than he was letting on. Okay, the tone of his voice seemed to dash than that he knew more than he was letting on. Incise, intent, inculcate,
या फिर इम्प्लाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस? इसका राइट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन डी, इम्प्लाई। क्यों? इम्प्लाई का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू सजेस्ट इन इनडायरेक्ट वे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाई, या फिर इसको हम हिंदी में कह सकते हैं संकेत करना, ठीक है, संकेत करना। तो उसकी आवाज़ से ये संकेत मिल रहा था, उसकी आवाज़ से ये सजेस्ट हो रहा था, या उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि उसको कुछ और भी ज़्यादा मालूम है, ठीक है, जितना वो दिखा रहा था। अच्छा, इंसाइज का मीनिंग क्या होता है? इंसाइज का मीनिंग अगर हम बोल दें तो मार्क या फिर कट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो काटना, ठीक है, इंसाइज आपने वर्ड ये सुना होगा, इंसीजन अगर आपने वर्ड सुना होगा, इंसीजन। तो इंसीजन देखो, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आपको एक 1 मिलीमीटर का या फिर 2 मिलीमीटर का इंसीजन करेंगे, मतलब कि कट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटेंट का मीनिंग क्या होता है? इरादा, ठीक है, हिंदी में इरादा, ठीक है। इनकलकेट का मीनिंग क्या होता है? टू टीच हैबिट्स या फिर हम बोल सकते हैं आइडियाज़, ठीक है, टू टीच हैबिट्स या फिर आइडियाज़। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस in health systems worldwide and negatively impacted individual societies and economies. Concealed, laid, hid या revealed? तो कोविड-19 ने क्या किया? स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा है। तो हेल्थ सिस्टम में स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जो थे वो पता चला वर्ल्ड वाइड जब कोविड-19 आया। दैट मीन्स इट वॉज रिवील्ड मीन्स टू एक्सपोज, हम कह सकते हैं टू एक्सपोज। उसने क्या किया यहाँ पे? कोविड-19 ने एक्सपोज किया कि स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड कितना है। ओके, अच्छा, कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मीनिंग होता है टू हाइड। ओके, लेड का मीनिंग क्या होता है? टू पुट डाउन, ठीक है, लेड का मीनिंग क्या होता है? टू पुट डाउन। ओके, अच्छा, हिट का मीनिंग सबको पता होगा, मार लगना या फिर मतलब मारना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वरुण हैज़ टू डैश हिज स्टडीज़ फॉर द सेक ऑफ हिज इल फादर, मतलब उसके फादर बीमार हैं तो इसलिए वरुण को क्या करना पड़ेगा उसकी पढ़ाइयों को? सैक्रिफाइस, इमिटेट, रिवर्स या अपलॉड? उसको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस, ठीक है। तो वरुण हैज़ टू सैक्रिफाइस। ओके, दिस विल बी द राइट वर्ड ओवर हियर। और इमिटेट का मीनिंग क्या होता है? इमिटेट का मीनिंग होता है टू कॉपी, ओके, और रेप्लिकेट, ठीक है। रिवर्स का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। रिवर्स का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। हिंदी में अगर हम बोलें तो उल्टा। ओके, अच्छा, अपलॉड का मीनिंग क्या होता है? टू क्लैप, टू शो योर इमोशंस, ठीक है। अपलॉड का ये मीनिंग होता है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा? ये प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, ये इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम थिंग्स आर मेंट टू बी एंड डेथ इज डैश फॉर ह्यूमंस, ठीक है, डेथ इज डैश फॉर ह्यूमन। एडिबल, स्पाइरल, नेचुरल या वायरल? ओके, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, नेचुरल। सम थिंग्स आर मेंट टू बी, कुछ चीज़ें बनी होती हैं होने के लिए, और डेथ इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमंस, ठीक है, नेचुरल। ओके, मतलब कि ये होने वाली ही चीज़ है। ओके, एडिबल का मीनिंग क्या होता है? एडिबल का मीनिंग, ओके, हम कह सकते हैं थिंग्स दैट कैन बी ईटन और डाइजेस्टेड, ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें तो क्या होगा? ये होगा खाद्य, ठीक है, खाद्य पदार्थ। स्पाइरल, देखो ऐसा सर्कुलर इन नेचर जो होता है उसको हम स्पाइरल कहते हैं। वायरल का मीनिंग, वायरल का दो मीनिंग होता है। एक होता है वाइडली, एक मीनिंग होगा वाइडली स्प्रेड, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये वीडियो वायरल हो गया है, ठीक है, तो वो क्या है? मतलब कि वाइडली स्प्रेड, मतलब बहुत सारे लोगों में पहुंच गया है। दूसरा एक मीनिंग क्या होगा उसका? कि कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, कॉज्ड बाय वायरस, कुछ चीज़ मतलब अगर वायरस है जैसे कोविड-19, तो कोविड-19 वायरस की वजह से हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? वायरल। ओके, इट इज़ एन वायरल थिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। या फिर वायरल डिजीज़।
Most times he is sitting alone, immersed in his own dash. Synagogue, monologue, mystagogue या prologue. इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका? What will be the right answer? देखो सिनेगॉग का अगर हम मीनिंग समझें तो सिनेगॉग का सिंपल से मीनिंग है, ये तो क्रॉस आउट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ये क्या होता है, ये जिविश लोग जो होते हैं, यहूदी लोग होते हैं, उनका ये प्रेयर बिल्डिंग होता है, ठीक है, प्रेयर हाउस बोलो या फिर बिल्डिंग बोलो, ठीक है। तो जहाँ पे वो लोग प्रेयर करने जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेगॉग। जैसे कि हिंदू लोग टेम्पल्स में जाते हैं, ओके, मुस्लिम लोग मॉस्क में जाते हैं, पंजाबी लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, वैसे जेविश लोग कहाँ पे जाते हैं, वो लोग सिनेगॉग में जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्रॉस आउट हो गया है, तो इमर्स्ड इन हिज ओन सिनेगॉग तो नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोलॉग जो है, प्रोलॉग भी नहीं होगा। प्रोलॉग क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोलॉग का मीनिंग क्या होता है कि अ पार्ट that comes at start of stories और poems, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है, प्रोलॉग बोलते हैं इसको। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको क्या हम कहते हैं, प्रस्तावना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। अच्छा मिस्टेगॉग, यहाँ पे मोनोलॉग और मिस्टेगॉग में अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मिस्टेगॉग कौन होता है? मिस्टेगॉग एक पर्सन है, इसको हम कह सकते हैं अ टीचर ऑफ मिस्ट्री, ठीक है। एक पर्सन जो मिस्ट्री का टीचर है उसको हम बोलते हैं, या फिर रहस्य का जो टीचर है उसको हम कहते हैं मिस्टेगॉग। तो बचा कौन सा ऑप्शन? मोनोलॉग। मोनोलॉग का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वन नहीं, इसको हम कह सकते हैं ओनली वन पर्सन्स स्पीच या थॉट्स, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनोलॉग। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का स्पीच है या फिर थॉट्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोलॉग। तो मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग, मतलब कि वो अकेला बैठा है ना, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो मोनोलॉग। इमर्स्ड इन हिज ओन मोनोलॉग, मतलब कि वो अपने ही सोच में, मतलब या फिर अपने ही स्पीच में, मतलब अपना बैठा हुआ सोचते हुए, ठीक है, तो मोनोलॉग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू गिव मी अ लवली प्रेजेंट बट आई कैन नॉट डैश वॉट इट विल बी। तो यहाँ पे गेस को, अच्छा यहाँ पे गेस नहीं, गिव, जिस्ट, गेस या गेस्ट, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो गेस होगा। वेरी इजी था। ओके, दे आर गोइंग टू गिव मी अ लवली प्रेजेंट बट आई कैन नॉट गेस वॉट इट विल बी। गेस्ट नहीं हो सकता, गेस्ट तो कोई जो आपके घर पे आता है, गिव मतलब देना होता है, ओके, जिस्ट मतलब एक समरी होता है। आगे बढ़ते हैं। Many soldiers marched in dash at the international border. ड्रेस, यूनिफॉर्म, फैब्रिक या क्लोथ्स, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर सोल्जर्स हैं तो वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ड्रेस तो नहीं होगा, फैब्रिक नहीं होगा, क्लोथ्स नहीं होगा, ठीक है। शी वॉज नोन फॉर हर डैश अटेंशन टू डिटेल, ऑलवेज मेकिंग श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स प्रॉपर प्लेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? What will be the right answer for this one? चलो get me the right answer for this one. बहुत ही easy तो नहीं है, थोड़ा सा difficult है ये, बिकॉज यहाँ पे वर्ड्स थोड़े से अलग हैं। फास्टिडियस, कॉनफुल, टीडियस या एग्जैक्ट, इसमें से देखो जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट विल बी फास्टिडियस, ठीक है, फास्टिडियस। अच्छा फास्टिडियस का मीनिंग क्या है? कि अ पर्सन हु इज फोकस्ड टू परफेक्शन, ठीक है, एक पर्सन जो हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहता है, ठीक है, एकदम परफेक्ट, या फिर डिटेल्स पे फोकस करता है वो, तो उसको हम कहते हैं फास्टिडियस। स्कॉनफुल का मीनिंग क्या होता है? स्कॉनफुल का मीनिंग हो जाएगा इंसल्टिंग, ठीक है। टीडियस का मीनिंग क्या होता है? बोरिंग, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टायरसम, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा थका देने वाला। एग्जैक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्यूरेट, ठीक है। तो शी वॉज नोन फॉर हर फास्टिडियस अटेंशन टू डिटेल बोला है ना यहाँ पे, अटेंशन टू डिटेल मतलब कि सब डिटेल्स, बारीकियों को देखता है, तो मतलब कि परफेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फास्टिडियस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, अगर एक्स दिया है कहीं पे, ओके, एक्स दिया है ऑप्शन में, तो उसका मीनिंग है कि नो आर्टिकल, मतलब वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे आर्टिकल से फुल करना है इसको, ठीक है, फुलफिल करना है। तो डैश डॉक्टर सजेस्टेड डूइंग सम आई एक्सरसाइजेस एंड वेयरिंग डैश पेयर ऑफ पावर्ड ग्लासेस। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है ये।
या फिर कोई आर्टिकल नहीं अ आएगा, या फिर अ और कोई आर्टिकल नहीं, या फिर द और अ आएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत ही ईजी है। द डॉक्टर सजेस्टेड, मतलब कि एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास गए ना, कोई भी डॉक्टर के पास तो नहीं चले गए। तो यहाँ पे आएगा द डॉक्टर सजेस्टेड डूइंग सम आई एक्सरसाइजेज एंड वेयरिंग अ पेयर ऑफ पावर्ड ग्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मदर डैश द चिप्स बिकॉज दे वर सॉगी। तो सॉगी मतलब कि एक तरीके से नरम हो जाना। ठीक है, तो नरम जब हो जाता है कोई चीज़ तो हम उसको क्या कहते हैं, सॉगी हो जाना। ठीक है, तो मदर क्या करेंगे, मतलब जो मदर है वो फिर क्या करेंगे चिप्स के साथ में, सेव्ड मतलब बचा के रखेंगे, वेस्टेड मतलब वेस्ट करेंगे, या फिर डिस्कार्डेड या थ्रो करें, रिकवर मतलब कि वापस उसको सही करना। तो चिप्स है या चिप्स को क्या करेंगे, ख़राब हो गया तो उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड मतलब फेंक देंगे उसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है। ईजी क्वेश्चन था ये। ड्यूरिंग द मीटिंग he went on a long and angry dash about how the project was been mismanaged। अच्छा, प्रोजेक्ट मिसमैनेज हुआ है और लॉन्ग एंड एंग्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो शाउट होगा। शाउट लॉन्ग नहीं हो सकता, शाउट मतलब चिल्लाना, तो चिल्लाना का काम जो होता है वो लंबा नहीं होता। विस्पर, विस्पर भी मतलब इस लॉन्ग एंड एंग्री नहीं हो, विस्पर एंग्री नहीं हो सकता। किसी कान में जाके आप विस्पर करके चिल्ला सकते हो क्या, नहीं हो सकता। अच्छा, रैंट एंड मटर, ये दो चीज़ में यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा। लेकिन मटर का मीनिंग क्या होता है, मटर का मीनिंग होता है सॉफ्ट क्वाइटली, या फिर स्पीक इन लो वॉइस, इसको हम बोलते हैं मटर। ठीक है, रैंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, टू स्कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रैंट। ओके, बिकॉज वो मिसमैनेज हो रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट, तो वो क्या करेगा, वो स्कोल्ड करेगा। तो लॉन्ग एंड एंग्री रैंट अबाउट हाउ द प्रोजेक्ट वॉज बिन मिसमैनेज। ठीक है, आई होप सो दीज वर ऑल वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर यू। आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। और एक बार मैं आप लोगों को एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगा कि लेक्चर को रिपीट करके एक बार वापस देखना, इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और ग्रामर के अगर किसी टॉपिक में आपको, ठीक है, ग्रामर के अगर किसी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह गया होगा तो उसको नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा, हम उसके ऊपर लेक्चर ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज इट, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, उसी के साथ में व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे एक वर्कशीट आपका इंतज़ार कर रहा है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं और भी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।